हम लोग सेक्शन 2 की डेफिनेशन क्लॉज के हम लोग लास्ट टॉपिक को या फिर लास्ट कंसेप्ट को भी कवर कर लें, जिसका नाम है प्रिजम्पशन, जिसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। अब मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ में एक वर्ड आ रहा है प्रिज्यूम, या फिर कह लेते हैं प्रिजम्पशन। जिसका मतलब होता है किसी चीज को मान लेना या फिर ऐसा सोच लेना कि शायद ऐसा हुआ होगा या फिर कुछ ऐसा एक्ट कमिट हुआ होगा लॉ के अंदर, जिसमें 3 वर्ड्स आपके सामने आते हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम की कंडीशन क्या बताती है? इसमें आपकी बात मानी जा सकती है, यानी कि कोर्ट आपकी बात मान सकता है, ये मर्जी है उसकी, कोर्ट की मर्जी कि वो आपकी बात मान सकता है, यानी कि यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन यहाँ पे शैल प्रिज्यूम, इसका मतलब होगा मानना जरूरी है, जरूरी है, कोई और सेकंड ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, आपको वही पॉइंट को मानना पड़ेगा। और कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है कि फाइनल प्रूफ, यानी कि जिसमें कोई इफ और बट वाली कोई सिचुएशन नहीं है, इफ और बट वाली कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ पे उसको एज अ यूनिवर्सल फैक्ट या फिर कह लीजिए यूनिवर्सल ट्रुथ माना गया। तो ये था तीनों के बेसिक का बीच का डिफरेंस। अब इसको एग्जांपल समझ लेते हैं, मे प्रिज्यूम को समझते हैं। पहले बेसिक एग्जांपल लेते हैं रेनिंग का। मान लीजिए ए कहता है, ए वर्सेस बी में एक इशू क्रिएट हुआ कि यहाँ पे बारिश को लेके बात की जा रही है, रेनिंग, दोनों आपस में बैठे हैं तो बारिश को लेके बात कर रहे हैं। ए कह रहा है बारिश हुई है, बी कह रहा है बारिश नहीं हुई है। ठीक है, एज अ यहाँ पे प्रिजम्पशन क्रिएट किया गया है, यानी कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो मे प्रिज्यूम है, यहाँ पे मानना जरूरी नहीं है, यहाँ पे मैंडेटरी आपकी बात नहीं मानी जाएगी, ये यहाँ पे कोर्ट की मर्जी हो, डिस्क्रिशनरी पावर है, वो कोर्ट यहाँ पे आपकी बात को माने या यहाँ पे ए की बात को मान ले या फिर बी की बात को मान ले, वो उसके ऊपर। अगर ए यहाँ पे अगर कोर्ट ए की बात को मान लेती कि यहाँ पे बारिश हो रही है, तो ये फैक्ट प्रूव हो गया कि हाँ यहाँ पे बारिश हुई होगी, यहाँ पे ए का पॉइंट सही है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है बी के पास कि यहाँ पे बी फिर भी उस पॉइंट को डिस्प्रूव कर सकते, यानी कि उसकी बात को गलत साबित कर सकता है, या ये कह सकते हैं कि बारिश नहीं हुई है, ये वाला पॉइंट को कह सकते हैं। यहाँ पे कोर्ट या बी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि यहाँ पे कोर्ट के द्वारा दिए गए फैक्ट को वो डिस्प्रूव कर सकता है, उसको गलत ठहरा सकता है, अपनी कही गई बातों को वो सच साबित करने के लिए कोर्ट की बात को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अपना प्रिजम्पशन वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मान सकते हैं नहीं, ये मर्जी है, ये बी की मर्जी, भैया हमारी चॉइस है, हमें ये चीज नहीं पसंद आई या हमें आपकी कोर्ट की बात आपको नहीं सही लगी, आपने अपना प्रिजम्पशन दिया, उसके अगेंस्ट आपने एविडेंस दिया, आप अपनी बात से एग्री नहीं करते हैं, ठीक है, आप कोर्ट की बात से एग्री नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे मे प्रिज्यूम की कंडीशन क्रिएट हो गई। अब शायद प्रिज्यूम किस कंडीशन में आते हैं, इसमें भी वो एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए और बी में बात हुई है, ए ने कहा तुम कर्टेन को हटा दो, सनलाइट आएगी, ठीक है, लेकिन बी कहता है मैं कर्टेन को हटा दूंगा लेकिन सनलाइट नहीं आई। अब देखिए यहाँ पे बात आपको क्या लग रही है, गलत, बी की बात आपको गलत लग रही है और ए की बात आपको सही लग रही होगी। क्यों लग रही है? कि ए ने यहाँ पे कहा कि पर्दा हटा दो तुम, यहाँ पे बाहर धूप निकली हुई। अब देखिए धूप निकली हुई बात है, एकदम फैक्चुअल बात है, ये सही बात है। यहाँ पे ए अगर कोर्ट के पास जाएगा कि मैंने ए को बी को कहा था पर्दा हटाने को और वहां पे सनलाइट निकली थी, लेकिन बी इस बात को नहीं मान रहा, तो कोर्ट भी कहेगा कि अगर सुबह का टाइम है, अगर यहाँ पे कर्टेन हटाया जाए तो सनलाइट ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए का अगर फैक्ट प्रूव हो जाता है कोर्ट द्वारा, या कोर्ट ए की बात को मान के कह देती कि हाँ एक तुम सच बोल रहे हो, आपका फैक्ट सही है, तो बी के पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं बचता, सेकंड ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे बी को उसकी कोर्ट की बात माननी ही पड़ेगी, मानी जाएगी, ठीक है, बी को कोर्ट की बात माननी पड़ेगी, उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं यहाँ पे क्रिएट होता है। यहाँ पे शैल प्रिजम्पशन की सिचुएशन क्रिएट हो गई, यानी कि यहाँ पे उसकी बात को मानना मैंडेटरी है,
कोई सेकंड ऑप्शन, कोई दूसरा मेथड नहीं यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, ये बताता है शैल प्रिज्यूम की कंडीशन। तीसरी बात करते हैं कॉन्क्लूसिव प्रूफ की, इसको यूनिवर्सल ट्रुथ बोला गया है। इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि ए कह रहा है कि वहां से स्मोक निकल रहा है, वहां से धुआं निकल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे फायर हुआ होगा, कुछ आग लगी होगी तभी धुआं निकल रहा है। देखिए धुआं पानी फेंकने से भी निकलता है, लेकिन जो अगर प्रॉपर वे में कांस्टेंट मैनर में अगर धुआं निकल रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आग लगी होगी। अगर धुआं निकल रहा है तो आग लगी होगी, एक यूनिवर्सल फैक्ट है। रोड अगर गीली है तो जाहिर सी बात है वहां पे किसी ने पानी डाला होगा तभी तो रोड गीली है। तो ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। ठीक है, इसको आप नहीं छेड़ सकते, मतलब सत्य वचन जिसको कहते हैं कि जो बातें लिख दी गई तो वो अप्लाई ही होंगी। उसमें आप इफ बट वाली सिचुएशन, इफ और बट वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे, वो आपको अप्लाई ही होगी। लेकिन यहाँ पे रिवर्टेबल था, ये सिचुएशन रिवर्टेबल थी, यहाँ पे आप उसकी बात को चैलेंज कर सकते थे। यहाँ पे इरिवर्टेबल है, यहाँ पे मैंडेटरी है। ठीक है, आपको उसकी बात चैलेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या अलग है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे ना अपनी बात साबित करने का सेकंड ऑप्शन दिया जाएगा और सेकंड ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं है। यहाँ ना सेकंड ऑप्शन दिया भी नहीं जाएगा और अवेलेबल भी नहीं, दोनों सिचुएशन यहाँ फॉल करती है। तो ये यहाँ पे फाइनल प्रूफ है, एट लास्ट फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे क्रिएट होगी, तभी इसका नाम कंक्लूसिव प्रूफ बोला जाता है इसको। यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के पास, अपनी मर्जी चला सकती है, इसलिए इसको प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट बोलते हैं। यानी कि फैक्ट की बात के ऊपर होता है, फैक्ट अगर सच होगा तो बात प्रूव होगी, फैक्ट गलत होगा तो बात डिस्प्रूव हो जाएगी। ये लॉ पे बेस्ड रहता है कि यहाँ पे एक जो बात कोर्ट द्वारा कह दी गई उसको सच मान ली जाएगी। उसमें आप सेकंड ऑप्शन नहीं अप्लाई करेंगे, कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं अप्लाई होगी और ये इरिवर्टेबल है। यहाँ पे चैलेंज आप कोर्ट में नहीं कर सकते। इसका लैटिन टर्म या फिर लीगल मैक्सिम में कहते हैं प्रिजम्प्शियो ह्यूमनिस, इसका नाम होता है, इसका लीगल मैक्सिम है प्रिजम्प्शियो जोरिस। तो ये दोनों का बीच का डिफरेंस था। मैं प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ यूनिवर्सल ट्रुथ पे बात करता है। ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब ये है कि ये फैक्ट डिस्प्यूटेड फैक्ट के ऊपर बात नहीं करता। अगर कोई मैटर में लड़ाई हुई होगी तो इसका मतलब ये है कि आपके पास डिक्शनरी पावर है या उसमें कुछ इशू है या किसी को उसमें कोई पॉइंट रेज करना है या किसी को उसमें कोई फॉल्ट दिख रहा है या कोई गलती नजर आ रही है, तब तो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स में आएगा। लेकिन फाइनल ट्रुथ जो कंक्लूसिव प्रूफ होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग पे, यानी कि जुडिशियल फैक्ट्स होता है, जिसको यूनिवर्सल कहा जाता है, जो हमारी किताबों में लिखा गया है। ठीक है, तो स्पेसिफिक सेक्शंस में प्रिज्यूम में गवर्न होते हैं, कुछ शैल प्रिज्यूम में और कुछ कंक्लूसिव प्रूफ होते हैं। जब हम लोग प्रॉपर आगे सेक्शंस को कवर अप करेंगे तो उसमें हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो ये था छोटा सा कंसेप्ट मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ का। साथ ही साथ हमने अपना सेक्शन 2 बीएसए का डेफिनेशन वाला टॉपिक कवर अप कर लिया, जिसमें हम लोग ने एविडेंस, डॉक्यूमेंट, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कॉन्क्लूसिव प्रूफ, फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू और यहाँ पे प्रूफ, डिसप्रूफ, नॉट प्रूफ, इतना ही सब कवर अप कर लिया। तो आपका सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे अपने नेक्स्ट सेक्शन के साथ।